विभिन्न प्रकार के विद्वान महापुरुष इस जगत में हुए। उन्होंने अपनी विद्या कला कौशल का प्रभाव संसार को दिखाया। वह सराहनीय था। संसार को मार्गदर्शन उन्होंने किया। तो जैसा जैसा प्रभाव उनके अंदर था वैसे संसार को मार्गदर्शन दिया उन्होंने। तो दो तरह का मार्गदर्शन होता है, आध्यात्मिक और भौतिक। तो भौतिक मार्गदर्शन भी दिया उन्होंने, आध्यात्मिक भी मार्गदर्शन दिया। 6 दर्शन, 4 वेद, शास्त्र आदि का मार्गदर्शन उन्होंने दिया। उसमें विभिन्न प्रकार की कला कौशल आदि हैं। कई मतांतर जो है संसार के अंदर प्रचलित है, अभी भी है। अपने अपने तरीके से सबने कहा। उन्हीं मार्गदर्शकों में से सदगुरु श्री कवि साहब हुए। सदगुरु श्री कवि साहब जी ने भी अपना सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि ये सब मानंदी के दर्शन है, ये बंधन देने वाले हैं। जो हमें अपने से भिन्न अपने ऊपर जो मार्गदर्शक माने गए हैं तो उनको बंधन देने वाले, उससे हमारा जीवन कल्याण नहीं हो सकता है। ये सदगुरु श्री कवि साहब को मत है। सबने अपने अपने मार्गदर्शन दिए। उन्होंने सबने कहा भगवान की कृपा से ऐसा हुआ, देव कृपा से ऐसा हुआ। उन्होंने अपने अपने सिद्धांत के अनुसार अपने अपने देवताओं की, किसी ने काली की कृपा से कहा, हनुमान जी की कृपा से कहा। अपने अपने देवता अपने अपने इष्टों के बल पर उन्होंने सबका जीवन कल्याण कहा। पर सदगुरु श्री कवि साहब ने कहा, अजहू लेऊ छुड़ाए कालसों जो करे सूरत संभाली। मैं अब भी काल के जाल से छुड़ा सकता हूं यदि आप अपनी शक्ति को संभालें। किसी और के ऊपर आश्वासन नहीं दिया उन्होंने, अपने ऊपर आश्वासन दिया। सबने अपने अपने देवताओं के बल पर, अपने अपने इष्टों के बल पर आश्वासन दिया। और सदगुरु श्री कवि साहब ने अपने बल पर आश्वासन, किसके बल पर? जीव के स्वयं के बल पर आश्वासन दिया। आप यदि अपनी सुर्ती इस्तेमाल करें, आप काल के जाल से बच सकते हैं। आपको किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। गुरु का मार्गदर्शन बल से आप स्वयं भी काल के जाल से छूट सकते हैं। काल का जाल क्या? विषय वासना, मोह ममता आसक्ति, विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना, ये काल का जाल है। इस काल के जाल से आप स्वयं छूट सकते हैं, छूटना चाहते हैं तो। पर बाजे कि ये तो सत्संग में होता ही रहता है, सब लोग दर्शाते रहते हैं, फिर क्यों नहीं छूटते? फिर छूट इसलिए नहीं पाते कि हमारे संसार के प्रति मोह है, आसक्ति, मोहासक्ति है। संसार में जिस जीवन में हम रहते हैं उस जीवन के प्रति हमारी इतनी मोहासक्ति, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। हम संसार से पार नहीं होना चाहते, हम कल्याण अपना नहीं चाहते। नाम कल्याण का लेते हैं पर हम कल्याण को चाहते नहीं है। हम संसार को ही चाहते हैं। जिस संसार में हम रहते हैं वह संसार ही हमको प्रिय है, उससे हम कभी नहीं छूटना चाहते। कोई विरले वीतराग संत होंगे वो संसार से छोड़ करके पार होना चाहते हैं, और नहीं तो बाकी पार नहीं होना चाहते। उनके संसार ही हम नहीं है। संसार के मार्गदर्शन शक जो है जितने भी हैं उनके पुजारी बने हुए हैं, और नाना प्रकार के जो है हमने भगवान भी मान रखे हैं, देवता भी मान रखे हैं, उनके हम गुलाम बने हुए हैं। जबकि वो आपने कभी देखे नहीं, परमात्मा को आपने कभी दर्शन नहीं किया, और उन देवताओं का भी आपने कभी दर्शन नहीं किया, खाली सुने सुनाए हैं। और सुने सुनाए के आधार पर हमारा इतना मोह हो गया कि हम उनके गुलाम हो गए, वाणी के गुलाम हो गए, खाली सुनाए मात्र थे। तो जो चीज हमने देखी नहीं, जाना नहीं, बुझा नहीं, समझ किया नहीं, कौन अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। इसको जाना नहीं, बुझा नहीं, समझ के उसको चले नहीं, तो उनको जो है सदगुरु श्री कवि साहब ने अंधा कहा है। तो जानकार किसे कहा है? जानकार उसे कहा है कि उस चीज को समझे बूझे। सदगुरु श्री कवि साहब के सिद्धांत के अनुसार जड़ चेतन दो ही पदार्थ अनादि है, तीसरा कोई पदार्थ नहीं है। देवी देवता भूत प्रेत ईश्वर खुदा परमात्मा ये मनुष्य की मान्यता मात्र कल्पना है, काल्पनिक है। पूर्व में जो हमने महापुरुषों को देवता या ईश्वर मान चुके, जैसे राम कृष्ण आदि को मान चुके, परमात्मा थे, ऐसे थे वैसे थे, ये हमारी काल्पनिक, हमारी श्रद्धा की विषय है। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा हुई और उसको हम चाहे कुछ भी मान लें।
इसी प्रकार से जो संसार में जो व्यक्ति हुए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार मानते चले आए, इनको किसी को ईश्वर माना, किसी को परमात्मा माना, पर वास्तविक में दो ही पदार्थ सत्य है, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ है। जड़ तत्व का जो सब पूरा संसार दिखाई दे रहा है, ये जड़ तत्वों का कार्य है, और जो चेतन जीव आप स्वयं हैं। आप बुरी तरह से संसार के अंदर फंसे हुए हैं, और ये इतनी फसावट है कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, कोशिश करते हैं छोड़ने की, पर छोड़ नहीं पाते। क्यों? भ्रम बस। उस भ्रम का नाश हमको सत्संग के द्वारा होता है। सत्संग में गुरुजनों की कृपा से, संतों की कृपा से हमको इस भ्रम के जाल का पता चलता है, और फिर भी हमारे अंदर इच्छा हो इसको छोड़ने की, छोड़ेंगे, नहीं इच्छा है तो नहीं भी छोड़ेंगे, जानकारी होते भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मोह विशेष है। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं, आप इसको समझ करके जड़ध्यास को छोड़ें, जड़ध्यास को छोड़ के अपना जीवन कल्याण करें। और जीवन कल्याण कभी जभी हो सकता है जब संसार का मोह का जाल को छोड़े। तो मोह भ्रम ये दो जाल है, जो सदगुरु का भंवर जाल बहु जाल है, दूरी बहुत अचेत, कहीं कबीर के बाँचे जाके हृदय लगे। ये भंवर जाल और बहुजाल कहा है? भंवर जाल कहिए विषय वासनाओं का जाल, बहुजाल कहिए ब्रह्मभूत वाणी कल्पना का जाल। इन कल्पना जाल में बुरी तरह से जीव सभी फंसे हुए हैं, पर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते, और नहीं छोड़ना चाहे तो नहीं भी छोड़ा, ये उनकी अपने ऊपर है। तो ज्यादातर लोग जो संसार से प्रभावित होकर संसार में बंधे जाते हैं, और सब प्रकार का सत्संग सुनते हुए और बड़े बड़े नगाड़े बड़े बजते हुए जीत पे कान पे बंद छोड़ा दो। दृष्टांत देते हैं महापुरुष, कहते हैं कि एक दफा जो है एक ऊंट था, तो ऊंट जो है राजा का ऊंट था, उसके पीठ पर रख करके नगाड़े बजाए जाते थे। तो जब बुढ़ा हो गया तो उसको छोड़ दिया गया, तो कह दिया गया किसी के खेत में लग जाए इसको कोई हटाएगा नहीं। तो एक दो बुढ़िया थी बेचारी, बुढ़िया के खेत में जाके वो चलने लग गया। बुढ़िया ने कहा इसको हटा तो सकते नहीं राजदंड मिलेगा। तो वो जो सूपड़ा फटफटाने लगी उसके सामने। किसी ने कहा कि इसकी पीठ पे तो नगाड़े बजे, नगाड़े, इस सुपड़े की आवाज को क्या सुनेगा तू? इसी प्रकार से हमारी पीठ पर बहुत बड़े बड़े नगाड़े बजे, और संत महात्मा सुपड़े की आवाज बजाते हैं वो सुनाई नहीं देंगे। तो सुपड़े की आवाज हमको सुनाई नहीं देगी। बहुत बहुत नगाड़े बज चुके हैं, विषय वासनाओं के नगाड़े बजे, ब्रह्मभूत कल्पना के नगाड़े बजे, बड़े बड़े दर्शनों के नगाड़े बजे, वेद वेदांत के नगाड़े बजते चले आए, पर हम उसको सुनते नहीं है। हमारे को बंधन प्रिय है, इसलिए वो नगाड़े हमको सुनाई नहीं देते, नगाड़े बजते रहते और हम चलते रहते हैं। इसी प्रकार से जो छोड़ना चाहेगा वो छोड़ देंगे। सदगुरु श्री कबीर साहब का तो नगाड़ा बजा है, और नगाड़े में कोई आ जाए जिसके सामने, तो सब ब्रह्मभूत कल्पना को छोड़कर, मोह ममता आसक्ति को छोड़ करके अपना जीवन कल्याण कर सकते हैं। और नहीं तो इसी संसार में चलते हैं, जैसे सब चल रहे हैं चलते रहो, ऐसा सदगुरुदेव का कहना है। बोले श्री सदगुरुदेव की।